राधे राधे। मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं सोमवार के 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। ये जो 2 मैं आपको दिव्य नए प्रयोग देती हूँ, मैं दैनिक ग्रह गोचर और ग्रह अवस्थाओं के आधार पर तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी लग्न के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत के बाहर आप किसी भी देश में रहते हो, ये स्त्री पुरुष पर समान रूप से प्रभावी है। 10 वर्ष से ऊपर के किसी भी बच्चे को इन प्रयोगों को कराकर आप इनकी शुभता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग दैनिक ग्रह गोचर और ग्रह परिस्थितियों साथ में 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। तो इसलिए आपके जन्मांग में अगर कोई ग्रह कमजोर है या आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है, तो जब आप उनके उपाय करते चलते हैं तो उनमें शुभता आने लगती है, और जो शुभ हैं वो और शुभ होते जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे जन्मांग का कौन सा ग्रह कमजोर है या कौन सा मजबूत है। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें इसका दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम अपने अच्छे ग्रहों का दान कर देते हैं और हमें जीवन में परेशानियां खड़ी रहती हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमें लोगों की मदद किस रूप में करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, या हमें जो चीज़ का हम उन लोगों को दान दे रहे हैं वो हमें देना है कि नहीं देना है। तो क्यों ना आप दैनिक प्रयोगों में ये छोटे छोटे से प्रयोग कर लें, अपने दिन में शामिल कर लें। 1-2 मिनट के प्रयोग हैं जो ग्रहों पर आधारित हैं, आपके 9 ग्रहों को मजबूती प्रदान करना शुरू कर देंगे, तो इनसे कोई हानि भी नहीं होगी और साथ में आपको इनका बल प्राप्त होता रहेगा। तो इन छोटे छोटे दोनों ही प्रयोगों को अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, मैंने इसीलिए इनके नाम भी यही रखे हैं। अमृत की बूंद जिससे उस दिन को शुभ बनाया जा सके, और जादुई अक्षर जो उस दिन को और ज़्यादा बेहतर कर दे। इसलिए प्लीज़ मेरे आप इन दोनों ही प्रयोगों को एक साथ करें और लंबे समय तक, कम से कम 21 दिन आप आजमाएं। 21 दिन करने के बाद ही आप ये डिसाइड करें कि ये आपको कितना प्रभाव दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये प्रयोग अगर आप लंबे समय तक करते रहेंगे, आप खुद से महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याएं बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। आप खुद भी स्वस्थ रहने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं, परिवार में भी माहौल अच्छा होने लगा है। बच्चा अगर करता है तो उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है और वो भी अपने पढ़ाई के प्रति रुचि रखने लगता है। तो दोनों ही प्रयोगों को, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को, आपको समान रूप से करना है। 22 जून 2020 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 7:10 से 8:40 सुबह। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के पानी में आधा चम्मच खाने वाला नमक मिलाकर उससे स्नान करना है और प्रयोग पूरा हुआ। आज की जादुई अक्षर में आपको भगवान वाला भा शब्द अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लाल रंग के पेन से लिखना है। ये शब्द मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको पेपर पर दिखाती हूँ, जैसे मैं आपको पेपर पर दिखाती हूँ, तो ये आपको उल्टा ही दिखाई देगा। तो इसलिए ये मैंने प्रयोग करने की कोशिश की थी कि आपको दिखा सकूं, लेकिन ये उल्टा ही नजर आएगा आपको। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन खोल के भी इस शब्द का देख सकते हैं। इस शब्द को आप अगर अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी कागज की चिट ले लीजिए सफेद रंग की, उस पर लाल पेन से लिख के और उसे लिखकर अपने पॉकेट में या पर्स में रख लीजिए। 24 घंटे लिखा छोड़ दीजिए। दूसरे दिन इसको फाड़ के किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए और फिर मैं जो नया शब्द दूं उसे लिख लीजिए। आप इन प्रयोगों को कुछ दिन लगातार कीजिए। हम जीवन में अपनी दिन भर किसी ना किसी उलझन में लगे ही रहते हैं, तो और बहुत सारे ऐसे प्रयास भी करते हैं कि हमारे दिन शुभ हो जाएं। तो क्यों ना मेरे इन प्रयोगों को भी आप आजमा के देख लें। इनसे आपको अवश्य ही आपको फायदा होगा ही होगा। अगर आप इसको अपनी मातृभाषा में भी लिखना चाहते हैं, भगवान वाले भा को,
तो अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन भा ही होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, 3 लोगों को फॉरवर्ड करें और उन्हें भी प्रेरित करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप इन प्रयोगों को खुद भी करें, अपने परिवार के लोगों को कराएं और लोगों को भी प्रेरित करें इन प्रयोगों को करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका ना तो कुछ पैसा लग रहा है, ना आपका बहुत ज़्यादा कोई समय लग रहा है। आप जो अपनी पूजा पाठ करते हैं वो आप करते रहिए, उनके साथ इन्हें भी कीजिए, क्योंकि इस समय माहौल वैसे भी बहुत ज़्यादा संकट का है। ना तो व्यापार ही चल रहे हैं और ना ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं। घर में माहौल बहुत ही ज़्यादा असंतोषजनक है। तो इन प्रयोगों को करने से मन में कुछ तो शांति मिलेगी। तो प्लीज़ इन प्रयोगों को ज़रूर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, थंबनेल में भी अपना नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। आप मुझे मैसेज के द्वारा इस पर कोई भी जानकारी ले सकती हैं। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप अत्री के द्वारा मुझसे उस समस्या का समाधान जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी व्यक्तियों का ये साल शुभ और मंगल में हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उन सभी व्यक्तियों को हर शनिवार कुछ रेजगारी, आपके यहाँ स्वीपर आता हो या सड़क पे जो स्वीपर काम करते हैं, रुपए नहीं देने हैं, आपको रेजगारी ही देनी है। अगर आप हर शनिवार देते रहेंगे तो आपका ये वर्ष शुभ बीतेगा और आप बहुत हद तक उलझनों से बचे रहेंगे। धन्यवाद। मैं आपको कल फिर मिलूंगी 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं, आप किसी और टॉपिक पे मुझसे जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप मुझे सूचित करें। तो मैं आपकी उस क्वेरी को, उस समस्या का भी मैं समाधान वीडियो के द्वारा अवश्य दूंगी। थैंक यू।